रैकेट चल रहा है, पीएफ घोटाला चल रहा है। ये लोग जिंदा है। ये दीदी इधर आओ, देखिए आपको साथ में ये दीदी है ना, आप सबको देख रहे हैं ना, जिंदा है। इसका डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ये मरा हुआ बोल के इसका पैसा निकाल के 5 लाख समथिंग किसी के अकाउंट में घुसा हुआ है। दलालों के गिरोह ने मरा हुआ बताकर पीएफ पैसा निकाला। नागराकटा प्रखंड के कैरोन चाय बागान में ऐसी घटना सामने आई है। सोमवार को नागराकटा तृणमूल प्रखंड अध्यक्ष संजय कुजूर खुद बागान प्रबंधक के पास गए और प्रबंधक के सामने मृत लोगों को ले आए। तृणमूल प्रखंड अध्यक्ष ने सवाल किया कि चाय बागान अधिकारियों की मदद के बिना ऐसी घटना कैसे हो गई। हालांकि अध्यक्ष ने शिकायत की है कि चाय बागान, बैंक, स्वास्थ्य विभाग के सभी स्तर के कर्मचारी इस चक्र से जुड़े हुए हैं। इस घटना से कर्मचारियों में काफी रोष है। आपका नाम क्या है? हम इतवास हूँ। ये कौन चाय बागान है? किरण टी गार्डन। आपका साथ क्या हुआ है? हमको घटना दिखा रहा है कि डेट हो गया। डेट हो गया। ये कब पता चला आपको? हम तो ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं। कब पता चला आपको कि आपको डेट हो गया? पता नहीं, अभी बड़ा बहू बता रहा है। अभी बता रहा है? हाँ, हमको खुद पता नहीं है। अभी बता रहा है, इससे पहले नहीं बताया ना, तो आपका भी पीएफ पैसे निकाल दिया क्या कोई? पता नहीं, हमको खुद पता नहीं है। तो निकाल दिया तो क्या करेंगे वो पैसे? निकल जैसे और सबका निकल दिया है 4 दिन का। 4 जन का जो होगा वही होगा। आप तो बगल में काम कर रहे हैं? हम ऑफिस में ड्यूटी करते हैं। ऑफिस में कर रहे हैं जी। लेकिन आपको डेट दिखा दिया? जी, बड़ा बहू का साथ यही बोल रहा था, लेकिन वो नहीं बताया हमको। जी, कल मुझे कहीं से गुप्त एक सूचना मिली थी कि कैरन बागान में कुछ पीएफ का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है बोल के खबर मिला था मुझे। मैं यहाँ पे आया, मेरा ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से मिला और उनसे भी कुछ जानने का मौका मिला। तो यहाँ पता चला मुझे, ये बिच्छू असुर है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे बिच्छू असुर यहाँ पे जिंदा है, लेकिन ये ऑफिशियली खाता कलम में कुछ महीना पहले मर गई है। ठीक है, इनका सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, और इनका पैसा निकाल के खा गया। इनका अकाउंट में पैसा भी नहीं है, इसका नॉमिनी भी नहीं, कुछ भी नहीं। डेथ सर्टिफिकेट इशू है वो कहाँ से हुआ है, देखा आपने? ये हॉस्पिटल से इशू है, प्रधान का सिग्नेचर है। अब ये फेक है ना सही है, ये देखना बाकी है। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, ये आदमी मर गया है 10 अक्टूबर 2000 साल में मर गया है, लेकिन उसका वाइफ यहाँ पे जिंदा है। ये उसका वाइफ है, देख रहे हैं। ये वाइफ बोल रही है इसको हस्बैंड अभी केरल में काम कर रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे ऑफिस स्टाफ था, एतवा किधर गया? एतवा ये खुद ये ऑफिस में काम करता है, लेकिन उसका अभी डेथ सर्टिफिकेट निकल गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। अभी मैनेजमेंट से मैंने बात किया है, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। बिना मैनेजमेंट का इन्वॉल्व में ये पीएफ से पैसा कैसे निकल रहा है? और ये चाय बागान में इतना हमारा दीदी लोग इतना धूप में, बारिश में, इतना साल काम करके पीएफ का एक आशा होता है, उस पीएफ को भी बड़ा घपला हो रहा है। तो आज मैंने मैनेजमेंट को बोला है, यहाँ पे अभी अशोक मुंडा है, बलिंदर बड़ायक है, मालती असुर है, एतवा असुर है, ये सारा डेथ है ऑफिशियली, लेकिन सारा जिंदा आपके सामने में है। तो मैंने मैनेजमेंट को बोला है इसको आज थाना में इसका कंप्लेन किया जाए। अगर मैं 1 दिन का समय दे रहा हूँ इसको, थाना में आज कंप्लेन होकर कल अगर एक्शन नहीं हुआ तो पूरा बागान हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। क्या पूरा बागान हम लोग आंदोलन में उतरेंगे? ये ऐसा कैसे हो रहा है? किसके अनुसार हो रहा है? कौन है इसके पीछे? कौन दलाल है इसके पीछे? किसका इतना साहस कि एक तो गरीब आदमी को मरा हुआ दिखा कर पैसा खा रहा है? ऐसा हम होने नहीं देंगे। ठीक है, आज मैनेजमेंट को मैंने बोला है 1 दिन का समय दिया है, आज थाना में एफआईआर करके कौन कर रहा है उसको उठाना पड़ेगा, तंदुरुस्त करना पड़ेगा। अगर नहीं किया हम लोग पीएफ ऑफिस भी घेराव करेंगे।